हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अबला बहुरानी, द बॉट और मिस्टर पड़ोसी के बारे में। एक्चुअली जो मिस्टर पड़ोसी हैं उनका आज एक व्लॉग आया है जहां उन्होंने द बॉट की जानकारी दी है। इससे पहले भी मिस्टर पड़ोसी ने एक व्लॉग शेयर किया था जहां उन्होंने टाइटल और थंबनेल पर इसी चैनल से रिलेटेड कुछ लिख दिया था, है ना। साइबर सेल में जो कंप्लेन हुई थी उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ चीज़ें लिख दी थी वहाँ पर, जिसकी वजह से जो अबला बहुरानी हैं वो आ गई थी तड़कती भड़कती हुई और उन्होंने सबको वहाँ पर टारगेट किया था, चाहे उनके इन लॉज हों, चाहे फिर वो रिएक्शन चैनल वाले हों और चाहे उनकी जो प्यारी नंद हो जिसको वो अपनी बेटी मानती थी। तो सबको उन्होंने वहाँ पर टारगेट करना स्टार्ट किया था और मुद्दा उन्होंने उठाया उसी से था जो रिएक्शन चैनल वाले उनकी बच्ची का कंसर्न जता रहे थे कि बच्ची के साथ जो हुआ वो गलत था, मैडम को थोड़ा सा बच्चियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैडम ने जो अपना रौद्र रूप है वो उस व्लॉग में शेयर किया था। तो कहीं ना कहीं जो उसकी कहते हैं ना आग लगी उनको इसी वजह से थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया था, जो देख लिया था, सॉरी, जो उनको भाया नहीं था, सुन और देख लिया था। तो वो मिस्टर पड़ोसी के उस एक वीडियो की वजह से सब कुछ हुआ था। और जब मैंने रिएक्शन बनाया था ना, तब मैंने ये चीज़ बोली थी कि मिस्टर पड़ोसी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो वो ये क्लूज़ छोड़ रहे हैं, जो अपने टाइटल थंबनेल पर वो चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे वो सजग भी हो रही है, वो इरिटेट भी हो रही है, वो व्लॉग्स भी छाप रही है। उन्हें अभी बिल्कुल शांत होना चाहिए और जब बिल्कुल सारा कुछ चिट्ठा खुल जाए तब उन्हें सोशल मीडिया पर आना चाहिए। ये मैंने उस वक्त ही बोल दिया था। अब वही चीज़ हुई जो मुझे डर था। तो आज मिस्टर पड़ोसी आए और उन्होंने बोला कि अभी मुझे साइबर सेल से बुलाया गया था, मैं वहाँ गया और वहाँ पर मुझे बताया गया कि अभी सब कुछ पेंडिंग में जा रहा है, चल रही है प्रोसेसिंग उसकी, और जो चैनल है उसको मतलब ढूंढ पाने में और उसका पता लगाने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जो चैनल है उसकी जो मेल आईडीज़ हैं वो लगातार चेंज की जा रही हैं, उनको डिफरेंट मेल आईडीज़ पर उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा जानकार लोग हैं जो यूट्यूब की जानकारी रखते हैं, और जो भी यूट्यूबर बन जाता है ना वो इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा जानकारी लेता है और उसे हो भी जाती है जानकारी। जब आप आओगे ना यूट्यूब पर, आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, आपका चैनल होगा, तो धीमे धीमे बहुत सी चीज़ें आप सीखते हो और बहुत सी चीज़ें आपको पता चलने लगती हैं और बहुत सा ज्ञान आप अर्जित करते हो अपने चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसे चैनल को लेकर खतरा होता रहता है, या उनको मालूम है कि चैनल के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, हैकिंग वगैरह का चक्कर होता है। तो लोग अपनी मेल आईडीज़ लगातार चेंज करते रहते हैं चैनल को एक मेल आईडी से दूसरी मेल आईडी में ट्रांसफ़र करते हैं चैनल की सेफ्टी के लिए, और ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो मैडम को जब मालूम चल गया, क्योंकि मैडम तो अभी शांत बैठी हुई थी, मैडम को जैसे ही मालूम चला कि अभी ये लोग एक्टिव हैं, ये लोग अभी भी साइबर सेल के चक्कर काट रहे हैं, ये लोग अभी भी जानकारी लगाना चाह रहे हैं कि चैनल आखिर कहाँ है, इसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ गया, और ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं उस चीज़ का पीछा, तो मैडम हो गई सजग और मिस्टर पड़ोसी की ये जो गलती है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गई। तो उन्होंने यही चीज़ की, उन्होंने 1-2 बार 3 बार ये पहले चेंज किया होगा मेल आईडी पर, लेकिन अब वो ये देख रही हैं कि पीछे ही पड़ गए भाई। तो मैडम ने वो चैनल उठाकर डिलीट कर दिया है। जी हाँ, ये चैनल डिलीट हो चुका है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है, ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि जब मैंने इस चैनल को आज दोबारा से सोशल ब्लेड पर चेक किया और मैंने जब सोशल ब्लेड पर इनके चैनल को सर्च किया तो वहाँ इनका चैनल शो नहीं हो रहा है। वहाँ पर राउडी रॉट करके UK04 करके एक कोई चैनल शो हो रहा है सबसे ऊपर, और वो इनका चैनल नहीं है, वो किसी और का चैनल है, वो भी इसी डॉग से संबंधित ही है। तो वहाँ पर इनके चैनल का शो ना होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और शायद वो चैनल जो है इन्होंने डिलीट कर दिया है क्योंकि इनको ये डर था कहीं ना कहीं कि भाई अगर पता लगा लिया गया कि वो चैनल किसके पास था, किसने उस पर ये सब किया, तो इनकी धज्जियाँ सोशल मीडिया पर उड़ सकती थीं। तो सोशल मीडिया पर अपनी धज्जियों को उड़ाने से बचाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब इससे पहले भी जो इन्होंने किया था हाइड करके, या जो भी इन्होंने पिक्चर्स वगैरह वहाँ पर पोस्ट की थी, हालांकि पहले हम लोगों को किसी को भी भरोसा नहीं था कि ये सब करने वाली ये मैडम ही है, लेकिन धीमे धीमे पिक्चर क्लियर होती गई, उनका लिखने का तरीका, उनका जो फॉन्ट है और सब कुछ मैच हो रहा था। यही नहीं, लाइव पर वो चैनल लॉगिन भी हो गया था। बहुत से लोगों ने वो चीज़ देखी थी कि इन्होंने वो टैप किया और वो लॉगिन हो गया था।
फिर उसके बाद इनकी जो कंसेंट लेडी हैं, जिनको इन्होंने कंसेंट दिया था, उन्होंने भी अपने एक लाइव में ये चीज़ बोली थी कि हाँ, चैनल उसके पास था, नादानी में उसने ये चीज़ें कर दी हैं। तो बहुत सी बातें हैं, अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करोगे तो क्लियर होता है कि चैनल तो मैडम के पास ही था, और अगर मैडम के पास चैनल नहीं होता तो मैडम सबसे पहले दौड़कर शिकायत करने जाती। तो मैडम तो शिकायत करने नहीं गई थी, शिकायत करने गए थे दूसरे पक्ष के लोग जो उनके विरोधी हैं। तो वो सारे के सारे कंप्लेन करने भी गए थे, वो लोग पैरवी भी कर रहे हैं, बार बार जाकर पता भी कर रहे हैं कि आखिर चैनल के साथ क्या हुआ, कहाँ है, क्योंकि वो उनके बेटे की देखा जाए तो पूंजी थी। बेटे क्या, इनके पति की भी वो पूंजी थी। उसने जो मेहनत की थी अपनी जिंदा रहते उस चैनल पर, जो वो चैनल खड़ा किया था, जिस चैनल की वजह से और भी कई चैनल्स खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज बहुत से लोग अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पा रहे हैं, अपना जो पूरा कहते हैं ना, अपना लेविश लाइफ जी पा रहे हैं, अपना जो पूरा खर्चा है वो निकाल पा रहे हैं। तो उसकी नींव वो चैनल था, और उस चैनल पर कई लोगों की कहा जाए तो लाइफ जर्नी थी, है ना। बड़ी बेटी की जर्नी, और उसी में वो डॉग की जर्नी, उसमें उनके हस्बैंड का भी जो कहते हैं ना मेहनत, सब कुछ बहुत कुछ था उस चैनल पर। और उस चैनल को ऐसे मतलब बिना किसी कहा जाए तो शर्म हया, बिना ही किसी इमोशंस के साथ, मतलब इमोशन नाम की चीज़ तो होगी नहीं ना जिस बंदे ने उस चीज़ को डिलीट किया। और डिलीट इसलिए करना ज़रूरी पड़ गया था ना, पहले तो ये डिलीट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उसकी कुछ पेमेंट्स होंगी, क्योंकि कुछ जो पड़े रहते हैं ना व्यूज़ वगैरह, और उसकी पेमेंट आनी होगी चैनल पर अपने अकाउंट पर। तो जब तक वो नहीं आ रही थी तब तक उसको हाइड करके रखा हुआ, और उसके मेल आईडीज़ वगैरह चेंज किए जाते रहे। और जब पेमेंट रिसीव हो गई और अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो लाइव नहीं है तो उस पर व्यूज़ भी नहीं आएंगे, लाइव हो तो व्यूज़ आएँ, तो अब व्यूज़ भी बंद तो इनकम भी बंद। तो अब वो चैनल देखा जाए तो इनके किसी काम का रह नहीं गया था, क्योंकि उससे अब इनकम तो आ नहीं रही थी, क्योंकि वो हाइड था। और इनकम आती रहती तो वो चैनल बुरा क्यों लगता। और अब उस चैनल को ये लोग ला भी नहीं सकते थे सामने, और ना ही उस पर व्लॉग डाल सकते थे। और अगर वो चैनल ऐसे पड़ा रहता और कल को अगर साइबर सेल वाले उसका पता लगाते तो सोशल मीडिया पर जो धज्जियाँ उड़ती वो अलग। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड गेम खेलते हुए उस चैनल को डिलीट कर दिया, क्योंकि ऐसा आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि चैनल जब डिलीट हो जाता है तो फिर उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ था, कैसे था, किसके पास था। मेल आईडीज, आप यही सोचिए कि अगर मेल आईडीज चेंज हो जा रही हैं, उसका नंबर चेंज हो जा रहा है, तो नहीं पता लगा पा रहे हैं साइबर वाले कि वो कहाँ हैं। तो ऐसे में अगर वो चैनल डिलीट हो जाता है तो पता लगाना तो मतलब नामुमकिन हो जाएगा ना। तो वही चीज़ हुई है यहाँ पर। और अब उस चैनल को कोई माई का लाल कह देना कि ढूंढ के ले आए, बहुत ही मुश्किल वाली बात है। और बहुत हमारी जो ये लेडी जी हैं ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अभी फिर से कुछ लोग आ जाएंगे, तुम कितना शर्म करो, तुम ये तुम वो फलाना ठिकाना, वो बेचारी उसको जीने दो, ये करो वो करो, और उसकी इसके बारे में सोचो, उसके साथ कितना बुरा हुआ है। हाँ, उसके साथ बुरा हुआ है, उसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन इससे उसे हक नहीं मिलता कि वो सबके साथ बुरा करे फिर, है ना। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। किसी को भी राइट नहीं मिलता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो दुनिया भर के साथ गलत कर सकता है। और ये जो गलत हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है ना। तो उस डॉग की जो है मेहनत को समझा गया, ना ही अपने पति की मेहनत को समझा गया। सिर्फ अपने ईगो में आकर, सिर्फ अपने घमंड में चूर होने के बाद अगर ये चीज़ आपने की है तो आप इमोशन लेस हो, आप में इमोशंस है ही नहीं। तभी इनको जगत दीदी 2.0 बोला जाता था तो इनको बुरा लगता था। बट मुझे लगता है जगत दीदी से ज़्यादा शातिर अगर कोई है तो वो यही है। और इसीलिए मैं मिस्टर पड़ोसी को बोल रही थी कि कोई भी चीज़ें सोशल मीडिया पर मत रखिए, मत रखिए, अभी मत रखिए, क्योंकि आप रखेंगे तो ये सजग हो जाएंगी और ये कुछ ऐसा कदम उठा लेंगी। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा ही है, लापरवाही का बहुत बड़ा नतीजा है ये। और जो मैडम लाइव कर करके बोल रही थी कि मेरी ऐसी गंदी पिक्चर्स इन लोगों ने डाली, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं, फिर उस चैनल के बारे में बात करना ही बंद कर देती हैं। कितने दिन हो गए उस चैनल के बारे में इन्होंने बात नहीं किया। ऐसे ही बीच में दूसरे वाले पति को लेकर बहुत कुछ बातें हो रही थी कि न्याय दिलाना है, ये करना है, फिर वो चुप, बिल्कुल शांति पकड़ ली, बिल्कुल शांति, बल्कि माफ़ी भी मांग ली और कह दिया कि भाई मैं हार गई। क्यों? क्योंकि पता है कि फंसेंगे यहाँ पर। तो जहाँ से फंसने लगो उस टॉपिक को बिल्कुल क्लोज करके रख दो, उस टॉपिक पर जिक्र करना ही छोड़ दो, है ना। तो ये बहुत माइंडली जो है गेम खेले जाते हैं। ऐसे ही अभी बोला जा रहा था कि धक्के मार कर निकाला, हमको धक्के मार कर निकाला। और जब मिस्टर पड़ोसी ने वो वीडियो डाल दिया जहाँ पर देखा जा सकता है साफ तौर पर कि सुबह से शाम तक सामान लोड हो रहा था, बात वगैरह भी कर रहे हैं उनके भाई, ये सब आपस में। पड़ोसी से भी बात की गई जिसको बोलते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं, हम तो इनको जानते ही नहीं। उसके बाद भी मैडम का कोई व्लॉग नहीं आया, क्योंकि जहाँ फंस रहे हैं वहाँ चुप्पी साधो।
लेकिन जहाँ हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑडियंस को, वहाँ चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सबको गलत बताओ कि ये तो गलत है, मेरे साथ गलत हुआ, मैं तो बहुत सही हूँ, मेरे साथ गलत हुआ। अब इस वीडियो के बाद मैडम क्या करती हैं? क्या मैडम लाइव आती हैं? क्या मैडम वीडियो बनाती हैं? क्या आपको लगता है ऐसा मैडम करेंगी? मैडम बहुत स्मार्ट है। मैडम वैसे भी अभी 2-2 दिन के गैप पर वीडियोस डाल रही थी और अभी कुछ दिन से गोल है मैडम। क्या इसीलिए गोल है क्योंकि वो यही सब पता कर रही थी कि क्या कर देना चाहिए? क्या 2-4 मेल आईडीज़ और चेंज कर देनी चाहिए या चैनल को डिलीट ही कर देना चाहिए? फिर किसी ने कहा होगा डिलीट कर देना चाहिए, जो इनको जानकार मिला होगा, है ना? क्योंकि मैडम के बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकल ही आता है ना साइबर से, तो पता चल गया होगा क्या किया जा सकता है ना? तो उसी हिसाब से किया मैडम ने। और मैडम खेल गई, सबके साथ खेल गई, स्पेशली ऑडियंस के साथ खेल गई, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल गई, है ना? तो मैडम वही करती हैं। अब देखते हैं मैडम का कौन सा ऐसा वीडियो आता है, व्लॉग आता है। अभी मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे। हाँ, टाइटल थंबनेल पर क्लिकबेट हो सकता है, लेकिन व्लॉग अभी नॉर्मल आएंगे, अभी वैसे आएंगे। फिर एकदम से आएंगी तड़कते भड़कते हुए मूड से, जैसा उनका हमेशा का पैटर्न रहा है ना? जैसे थोड़ी सी बस चिंगारी छोड़ने की ज़रूरत है, जैसे मिस्टर पड़ोसी ने छोड़ी थी। अभी तो खैर पूरा ही राज खोल दिया है, तो अभी तो मैडम मुंह से लेंगी। तो ये था मेरा पॉडकास्ट, जो मैंने डिकोड किया है वो मैंने यहाँ शेयर किया है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।